नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी का केवीएस जैसे का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और एक अच्छा खासा स्कोर आपका इसमें आएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका इस एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर आएगा, आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको जैसे से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी बात इसमें बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मेन बात जो आपको इसमें बताएंगे कि आपका स्कोर कितना तक आ रहा है और आंसर की के बाद आपका स्कोर कितना तक रहेगा, तो आप सीपीटी और टाइपिंग के तैयारी में फाइनली जुट जाएं। तो दोस्तों चलिए आपको सब कुछ अच्छा से बता देते हैं, समझा देते हैं। सभी पॉइंट्स पे हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे कि लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था, पेपर का क्या था लेवल और इस बार का पेपर का क्या लेवल था। तो आपको सब कुछ अच्छा से कंपेयर करके एक सटीक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा और आप लोग आगे की तैयारी में लग जाएंगे। ओके, आपको ये भी बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स रहता है कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट सीपीटी में कितना टाइम मिलता है। तो सब कुछ आपको इसमें बताएंगे। तो इसी 3-4 पॉइंट पे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पहले जो बताए हैं वो केवीएस जैसे का यानी कि एलडीसी का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो आपको बता चुके हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना गया था, है ना। इसमें जो आपको ये दिखा रहे हैं ये आपका रिटन का कट ऑफ है, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जो कॉल किया गया था उसका ये कट ऑफ है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के लेवल का कि लास्ट टाइम कैसा आ रहा था और इस बार कैसा आया। तो दोस्तों लास्ट टाइम यानी कि 2018 में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था, पेपर मैंने भी दिया था। आपको तो सब कुछ पहले बता चुके हैं, रिजल्ट भी आया, ज्वाइन भी किया, रिजाइन भी दिया, है ना। तो आपको सब कुछ पहले बता चुके हैं, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं, जो दोस्त लोग नए होंगे, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। ओके दोस्तों, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर आसान आया था। ऐसा नहीं था कि कोई एक सेक्शन डिफ़िकल्ट है, कोई एक इजी है, ऐसा नहीं था। ओवरऑल पेपर आसान आया था। जिसका भी अच्छा खासा तैयारी था वो 100 में 85-90 तक आसानी से स्कोर ला सकता था। ओके, और इस बार क्या हुआ है दोस्तों, पेपर का लेवल वैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम 2018 से बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल वही है, अंतर सिर्फ एक सेक्शन में आया है, वो आपका जीके वाला पार्ट से। इसमें थोड़ा सा पेपर को फंसाया गया है, लेकिन जिसका तैयारी होगा वो जीके में भी अच्छा खासा स्कोर लाएगा। क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट क्या करते हैं, मैथ का क्लास करेंगे, रीजनिंग का क्लास करेंगे, इंग्लिश का क्लास करेंगे, उसका बेसिक समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जीके का क्लास नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनको एग्जाम में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये आपका दोनों बार का पेपर का जो लेवल था वो आपको बता दिए। और अब आइए दोस्तों हम लोग अच्छे से कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि एलडीसी का जो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो 83 से ऊपर गया था। और ये सब जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ओके, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ओके, और अब ये बात रही दोस्तों कि प्रीवियस ईयर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना मार्क्स इंक्रीज किया था। तो मेरा मार्क्स जो इंक्रीज किया था दोस्तों वो 2.5 के आसपास किया था। ओके, और अधिकतर कैंडिडेट का इसी आसपास में था, किसी का 2, किसी का 2.5, किसी का 3, इसी आसपास में था। तो आप एक तरह से एवरेज कह सकते हैं, 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज किए थे, ज़्यादा इंक्रीज नहीं किए थे। ओके, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का 10-10 नंबर इंक्रीज करेगा, 20-20 नंबर इंक्रीज करेगा, किसी का 2 नंबर करेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये जो कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। ओके, तो आप इसमें 2 से 3 नंबर कम कर दें तो एक तरह से आप ये मान लें कि वो रॉ स्कोर आ जाएगा और इतना तक कट ऑफ गया था। ओके, तो आप इसको 80 नंबर माने, 100 में 80 नंबर कट ऑफ प्रीवियस ईयर गया था जनरल का। समझ में आया। इसी हिसाब से इस बार आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, आपका स्कोर जो आएगा, और ये हम रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। अभी जो आपका स्कोर आएगा उसके बारे में आपको बता रहे हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर 95 के आसपास आ रहा है, आंसर की के बाद आपका स्कोर 95 या उसके ऊपर रहेगा, तो आप सीपीटी और टाइपिंग में अच्छे से लग जाएं। समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको कोई कहेगा कि 110 कट ऑफ जाएगा, 115 जाएगा, कोई आपको कहेगा कि 80 कट ऑफ जाएगा। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है, आपको तैयारी करना है या नहीं करना है। ओके, यूआर कैटेगरी से है, आपका स्कोर 95 या उससे ऊपर आएगा तो आप सीपीटी और टाइपिंग में लग जाएं, अभी से कुछ देर ना करें। और इसी तरह आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, आपका स्कोर 93 या उससे ऊपर आ रहा है तो आप सीपीटी और टाइपिंग में लग जाए। समझ में आ गया दोस्तों।
इसके बाद आप यदि SC कैटेगरी से आ रहे हैं, आपका स्कोर 90 या फिर इसके ऊपर आ रहा है, तो आप टाइपिंग और CPT में अच्छे से लग जाएं। आप देर ना करें, क्योंकि CPT आसान नहीं होता है, आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद CPT में आप अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं और क्वालिफाई हो सकते हैं, है ना। आपको जैसा कि दिखाए थे प्रीवियस ईयर कि टॉपर जो था 2-3 रैंक जिसका था वो टाइपिंग और CPT में डिस्क्वालीफाई कर गया था, फेल कर गया था। समझ में आ गया। तो आप लोग CPT को हल्के में ना लेंगे और ना ही टाइपिंग को लेंगे। आपको यदि टाइपिंग आती है तो अच्छी बात है, आपको यदि टाइपिंग अच्छा से नहीं आता है तो आप अच्छा से टाइपिंग करें। 35 का स्पीड मांगता है ना, उतना कम भी नहीं है उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यदि ST कैटेगरी से आ रहे हैं, आपका स्कोर यदि 88 या उसके ऊपर आ रहा है, यदि आपका स्कोर 88 या उसके ऊपर आएगा आंसर की से, तो फिर आप CPT और टाइपिंग में एकदम जुट जाए, देर ना करें, है ना। और इसी तरह आप दिव्यांग कैटेगरी OH से आ रहे हैं, आपका स्कोर 88 से 90 तक आ रहा है, इसके आसपास रहेगा, तो आप CPT और टाइपिंग में अच्छे से जुट जाए। और यदि आप HH और एक्स सर्विस मैन है, तो आपका स्कोर यदि 80 के आसपास आएगा, 80 के आसपास आ रहा है, तो आप CPT और टाइपिंग में जुट जाएं। ओके, तो आप टाइपिंग का और CPT का अच्छा से तैयारी करें। CPT कैसे होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे। CPT के ऊपर स्पेशल एक वीडियो ला रहे हैं, उसमें आपको अच्छा से बताएंगे, समझाएंगे और दिखाएंगे भी कि लास्ट टाइम कैसे हुआ था। ओके, ये जो कट ऑफ आपको बताएं दोस्तों, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं है और ना ही ये फाइनल कट ऑफ है। ये ओनली स्किल टेस्ट के लिए आपको बताए हैं कि आपका स्कोर यदि इतना आ रहा है तो आप स्किल टेस्ट में लग जाएं। और अब कुछ दोस्तों का ये कमेंट्स रहेगा कि फाइनल कट ऑफ तो इतना रहेगा उतना रहेगा, सिर्फ CPT और टाइपिंग देने से क्या होगा। तो क्या होगा आपको बता दे रहे हैं। आप यदि CPT और टाइपिंग में क्वालिफाई रहेंगे तो एक चांस आपके लिए रहेगा कि वेटिंग लिस्ट जब आएगी तो उसमें आपका नाम आने का चांस रहेगा। आपका मान लीजिए कि फाइनल कट ऑफ में आपका नाम नहीं आया, फाइनल कट ऑफ आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आप CPT और टाइपिंग क्वालिफाई हैं, तो आपका चांस रहेगा कि जब वेटिंग लिस्ट आएगा तो उसमें आपका नाम आने का चांस रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा और अच्छा से आप तैयारी में लग जाएं। दोस्तों अब रही बात कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर जो हुआ था इसका एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, फरवरी 2018 में। ओके, और इसका जो रिजल्ट आया वो मई में इसका रिजल्ट आ गया था, यानी कि 2 से 3 महीना में रिजल्ट दिया जाता है। समझ में आ गया। तो आप लोग भी यही उम्मीद करें कि मार्च में इसका एग्ज़ाम हुआ है, आपका जो रिजल्ट वो मई से जून तक आ सकता है। ओके, तो आप लोग इसी को फाइनल मान के रहें कि मई से जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और इसके बाद CPT और टाइपिंग जो होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर अक्टूबर में हुआ था, यानी कि 5 महीना का टाइम दिया गया था। तो आप लोग इतना ज़्यादा मान के नहीं रहें, आप लोग 3 महीना मैक्सिमम मान के रहें कि 3 मंथ्स का टाइम आपको मिल सकता है टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट के बाद। ओके, लेकिन आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो दोस्तों होप सो कि आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आ गया होगा कि इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है, आपका स्कोर कितना तक आ रहा है, तो आप CPT और टाइपिंग में लग जाएं। इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और CPT और टाइपिंग के लिए कितना टाइम आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको अच्छा से बताने का प्रयास किए हैं। होप सो कि सभी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स रहता है कि टाइपिंग में बैक स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से टाइपिंग होता है। इसके लिए स्पेशल एक CPT का वीडियो हम ला रहे हैं, उसमें आपको सब कुछ बता देंगे। ओके, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि इस तरह से एग्जाम हुआ था। ओके, हाँ, तो आप लोग इंतजार करें, बहुत जल्द वो भी वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आप यदि मेरे राय से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।